एक सवाल ओम बिरला जी जिस पे जो बहुत लोगों का मन में है, जब से ये तस्वीरें आई कि अब दिल्ली में सब कुछ बदल रहा है, खासकर राजपथ पे संसद में भी बदलाव हो रहा है, बिल्डिंग की भी हम बात करें तो वो कब तक होगा, क्या होगा, कैसे होगा? संसद के नए भवन निर्माण के लिए राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त को सरकार से आग्रह किया था कि अब नया संसद का भवन बनना चाहिए। हमारा ये संसद का भवन वर्तमान ऐतिहासिक भी रहा है, पुरातत्व भी रहा है, जहाँ आज़ादी भी यहाँ पर हमने आज़ादी की यात्रा यहाँ से शुरू की और आज़ादी के पहले भी यहाँ पर नेशनल असेंबली के रूप में काम होता था और उसके बाद संविधान बनने का काम भी इसी भवन में हुआ है। तो हमारे लिए एक ऐतिहासिक भवन है जहाँ पर देश हित में बहुत कानून बने, अच्छी साल तक चर्चा विवाद हुए हैं। लेकिन जब ये भवन बना था उस समय की आवश्यकताओं के अनुरूप ये भवन था। आज भी हम अगर इसके ढांचे को देखते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन भवन संसद दुनिया के अंदर कहीं नहीं, इसलिए हमारे आस्था का केंद्र है। लेकिन जिस तरीके से काम की अधिकता बढ़ती गई और सदन के अंदर जो बैठने की व्यवस्था है वो भी आज भी बहुत कठिनाईपूर्ण होती है, लेकिन भविष्य में और को देखते हुए हमें संसद के अंदर के कक्ष को भी बड़ा बनाना है और हमारे संसदीय लोगों की कार्यकुशलता, दक्षता को और बढ़ाना है। और फिर नई बिल्डिंग इसलिए बनाने भी आवश्यकता है कि हम नई ग्रीन बिल्डिंग बनाएं जिसमें बिजली की बचत हो, पानी की बचत हो, डिजिटलीकरण हो, ताकि हम काफ़ी पैसा बचा सकें। इसके लिए नए भवन की आवश्यकता थी। आपने सब सदस्यों से कहा है कि कोविड काल में उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्या किया, वो बताएं। तो क्या कोई इसके लिए कोई ख़ास सेशन होगा या लोगों को बोलने के लिए कहा जाएगा? कोरोना संक्रमण की फर्स्ट वेव और सेकंड लहर में हमने प्रयास किया कि हम सभी देश के जनप्रतिनिधियों से हमारा संवाद रहे और इसीलिए राज्य के विधानसभाओं से का कंट्रोल रूम बना, लोकसभा में भी कंट्रोल बनाया, क्योंकि लोकसभा का सदन देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि कोरोना के संकट के समय सब जनप्रतिनिधि सक्रिय भागीदारी निभाएं, लोगों की कठिनाई मुसीबत में उनके साथ रहें और उनका नेतृत्व करें। इसके लिए हमने पीठासीन अधिकारियों का वर्चुअल सम्मेलन किया और सभी राज्यों में विधानसभा कंट्रोल रूम बने और राज्य के विधानसभा के कंट्रोल रूम वहाँ के विधायक, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से संपर्क में रहे और फिर हमारा दिल्ली का लोकसभा का सचिवालय उनके संपर्क में रहा। इसी तरीके से हमने आग्रहपूर्वक सभी माननीय सांसदों से आग्रह किया है कि कोविड की सेकेंड लहर और फर्स्ट लहर में जो उन्होंने काम किया है, जो कई माननीय सांसदों ने नए क्रिएटिव काम किए हैं लोगों के सहायता के लिए, वह अपने अपने किए कार्य से हम एक दूसरे के अनुभवों को साझा कर सकें, क्योंकि अनुभव विचारों को साझा करेंगे, नए जो उन्होंने नई पहल की है उस पहल को साझा करेंगे तो एक नए माननीय और सदस्यों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी।